आकाशवाणी है। अब आप देवेंद्र त्रिपाठी से समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। 7वें चरण में पहली जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की जनता ने अच्छी नीयत और नीतियों के कारण तीसरी बार भाजपा एनडीए की सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। देश समझ गया है कि इंडी गठबंधन सांप्रदायिक और जातिवादी है। प्रधानमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी देश के गरीब, दलित और पिछड़े वर्गों के लिए समर्पित है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने वोट बैंक के लिए समर्पित हैं। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कानून व्यवस्था और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के विरोधी हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार माफियाओं को वोट बैंक के तौर पर देखती थी, लेकिन योगी सरकार में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नया भारत देख रहे हैं। एक नया भारत वैश्विक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने आज हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने शिमला में प्रचार किया। इस अवसर पर श्री राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव इतिहास का पहला चुनाव है जहां कांग्रेस संविधान की रक्षा के लिए लड़ रही है। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में कल 61.76% मतदान हुआ। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की सभी 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8 और दिल्ली की सभी 7 सीटों तथा उड़ीसा की 6, झारखंड की 4 और जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर वोट डाले गए। इस सीट पर 54% से अधिक मतदान हुआ, जो पिछले 35 वर्षों में सबसे अधिक है। गुजरात के राजकोट के टीआरपी गेम जोन में कल शाम लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 27 हो गई है। राज्य की गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद बताया कि दुर्घटना के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अग्निकांड की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी घटनास्थल का दौरा किया और राहत तथा बचाव कार्यों की जानकारी हासिल की। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में बच्चों के एक अस्पताल में कल भीषण आग लगने से 6 नवजात शिशुओं की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस हादसे में 12 शिशुओं को बचा लिया गया है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चला है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अस्पताल में हुए अग्निकांड में बच्चों की मृत्यु दिल दहला देने वाली घटना है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वे अस्पताल में नवजात बच्चों की मृत्यु पर बेहद व्यथित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अस्पताल में आग लगने की घटना हृदय विदारक है। प्रधानमंत्री ने आज गुजरात और दिल्ली में दुखद आग की घटनाओं में जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों के लिए सहायता की घोषणा की है। प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर तूफान रिमल पश्चिम बंगाल में सागर द्वीप से लगभग 270 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। 110 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ रिमल आधी रात तक बांग्लादेश और निकटवर्ती पश्चिम बंगाल के तटों को पार कर सकता है। भारतीय नौसेना ने चक्रवात रिमल को देखते हुए तत्काल और प्रभावी सहायता के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। नौसेना ने प्रभावित आबादी की सुरक्षा और बचाव के लिए आपदा राहत और चिकित्सा सहायता सामग्री वाले 2 जहाज तैयार किए हैं। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। चेन्नई में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में उप विजेता रही। प्रतियोगिता में महिला सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में उन्हें चीन की वांग जी ई ने पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।